नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और एक ये नई सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेनिफिशियल होगी। जो पॉलिटिकल साइंस माइनर जो सब्जेक्ट है आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एनसी वेब हो या एसओएल हो, जिसमें आपका सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए ये जो सीरीज है जिसमें टोटल 11 वीडियोस होंगी। क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें टोटल 11 ही यूनिट हैं, तो 11 ही वीडियोस में आपकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी आपका क्या हो, सिलेबस रिकवर हो। और जिन बच्चों ने इन दी एंड जिन बच्चों को रिवीजन करना है उनके लिए वीडियोस आपकी हेल्पफुल रहें, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप जो पी फॉर पहले जो पॉलिटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली यूनिट 1 है, जिसमें जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसके जो रिसोर्सेज हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो एंशियंट और आपका मिडिवल है उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। इसी यूनिट में आपकी न्याय स्कूल और चारवाक स्कूल के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये जो न्याय स्कूल है ये कहाँ से निकल के आती है, चारवाक स्कूल आपकी कहाँ से निकल के आती है, ये सभी बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी ध्यान रखूंगा आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, कुछ बंदे आपके हिंदी मीडियम से हैं। तो इसमें दोनों ही टाइप की स्लाइड्स रहेंगी। पहली स्लाइड्स आपकी इंग्लिश मीडियम की रहेगी और ऐसे जो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसी जो स्लाइड जो सेकंड स्लाइड होगी वो फर्स्ट स्लाइड का ही कन्वर्जन होगा हिंदी में। तो आप दोनों ही जो मीडियम है उन बच्चों के लिए जो नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उन दोनों ही बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो यहाँ पे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकता है, या हिंदी मीडियम का है तो इस स्क्रीन का वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तो आपका हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आपकी है रिसोर्सेज पे, कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम कहां से पढ़ेंगे एंशिएंट मिडिवल के। और इसमें जो आपकी पहली यूनिट में एपिस्टेमोलॉजी इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, हिंदी में जिसको ज्ञान मीमांसा बोला जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और बेसिकली जो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज में जब भी हम बात करते हैं तो हमें तुरंत हमारा दिमाग सिर्फ प्रमाण पे जाता है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई बोले या फिर आपको कोई ज्ञान दे या कोई एक फैक्ट बताए तो तुरंत आपने काफी बार सुना होगा कि प्रमाण दो, ठीक है। प्रमाण का मतलब क्या है कि हम क्रॉस चेक करते हैं उस चीज को कि क्या वो चीज सही है या नहीं है। जो नॉलेज जो आ रही है हमारे पास वो कहां से आ रही है, ठीक है। इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो बेसिकली जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, नॉलेज को प्रमाण के तौर पे देखा जाता है। और इसमें बेसिकली प्रमाण का मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान है वो कहां से आ रहा है, ठीक है। और जो प्रमाण के जो 6 टाइप्स हैं वो बेसिकली दिए गए हैं आपकी ज्ञान मीमांसा में, जिसमें आपका जो पहला है वो है आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष को यदि आपको इंग्लिश में परसेप्शन भी बोला जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि वो चीज जो आप बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके सामने एक बुक रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉलेज है आपका दिमाग उसको रीड आउट, आपकी आंखें रीड आउट कर रही हैं, सिग्नल आपके दिमाग तक भेजा जा रहा है कि ये एक किताब है, ठीक है। आपको काफी बार बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल करके देखने का मतलब यही है कि आप प्रत्यक्ष तौर पे वो चीज होती हुई देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं उस चीज का, डायरेक्ट नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण में। क्योंकि प्रमाण जो वर्ड है आपका ज्ञान मीमांसा में, प्रमाण का मतलब यही है कि जो भी नॉलेज आपकी आ रही है उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रमाण क्या है उस चीज का, क्या वो चीज सही है या नहीं है। और नॉलेज जो आ रही है आपके सामने या कहीं से भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं वो किस टाइप से गेन कर रहे हैं। तो आपका पहला तो हो गया नॉलेज गेन करने का प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा आपका आएगा अनुमान। जो वर्ड है इसी का मतलब आप समझ जाओ कि अनुमान का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि मान के चलो एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है और पहाड़ के इस साइड आप हो। तो आपने अनुमान लगाया कि पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहाड़ के उस साइड क्या है, आग लगी हुई है। तो आग तो आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन आपको धुआं दिखाई दिया। धुआं से आपने क्या ऑब्जर्व किया, बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि जो धुआं जहां होगा वहां पे क्या होगी, आग होगी होगी। तो ये आपका क्या है, अनुमान है। तो इससे भी एक नॉलेज गेन होती है आपकी कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां क्या होगी, आपका आग होगी, ठीक है। दूसरा आता है उपमान। उपमान का मतलब क्या है, उपमाना का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि यदि मान को चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी गाय नहीं देखी लेकिन आपने भैंस देखी है, ठीक है। और मैं भैंस का जो फीचर्स हैं वो बताऊं आपको और आप विजुअलाइज करो उस चीज को
कि भाई 4 टांगे हैं, ठीक है, सींग है उसके, तो इस हिसाब से विजुअलाइज करो। और मैं बताऊं कि भैंस का रंग तो काला है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर दो व्हाइट कलर में, सफेद रंग में, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली गाय को विजुअलाइज करने लगेगा, ठीक है। भैंस तो आपने देखी लेकिन गाय नहीं देखी, लेकिन जैसे जैसे आपको दो चीजों में कंपैरिजन करके बताया जाता है तो आपका दिमाग उसको विजुअलाइज करने लगता है, ठीक है। तो ये तो आपका जो एग्जाम्पल हो गया किसका, उपमाना का। जो फोर्थ जो है वो आता है आपका शब्द। शब्द का क्या मतलब है, जो बुक्स जो होती हैं, जो आप नॉलेज, जो आपके पास जो बुक्स हैं, उससे जो आप नॉलेज गेन करते हो डायरेक्टली, जो लिखी हुई बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ के जो नॉलेज गेन करते हो उसको आप शब्द बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है अर्थपति। इसका मतलब होता है इंग्लिश में प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन का मतलब क्या है, अर्थपति का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से लेके समझते हैं कि मान के चलो कि आपका, जैसे हम देखते हैं कि टाइम टेबल में 11 बजे के आसपास आपका 10 से 11 के बीच में ब्रेक होता है, ठीक है, और 11 बजे जो आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उसमें आप लेट आ रहे हो, तो टीचर बेसिकली क्या प्री एजम्पशन कर लेता है, अर्थपति कर लेता है कि बच्चे लंच करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं या ब्रेक में कुछ काम करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसलिए जो लेक्चर 11 बजे स्टार्ट होने वाला था उसमें वो लेट आ रहे हैं। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, यदि आगे देखें कि कुछ बच्चों को यदि दिक्कत होगी, कोई और परेशानी होगी इस वजह से। लेकिन प्री एजम्पशन क्या होता है कि दो कंडीशन को देख के, कि एक तो ब्रेक है, दूसरा लंच चल रहा है, तो हो सकता है लंच करने में ज्यादा आप वो देरी कर रहे हैं, इसलिए 11 बजे जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला था उसमें वो लेट आए, ठीक है। तो दो कंडीशन को देख के तीसरी कंडीशन का अनुमान लगाना, वो होता है आपका अर्थपति, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर का, वो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में अनु उपलब्धि, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, नॉन आपका परसेप्शन इंग्लिश में बोलते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज का आपको पता है कि ये चीज यहां पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज वहां पे नहीं है, तो आप एकदम से मान के चलो कि आपके सामने कोई एक टेबल है, उस पे आपने बुक रखी है, ठीक है, कुछ टाइम बाद कोई दूसरा बच्चा उस बुक को ले जाता है, लेकिन आपको पता है कि यहां कोई एक ऐसी चीज थी जो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। यदि किसी गली मोहल्ले में आप देखते हो कि वहां पे पेड़ हुआ करता था, और उस पेड़ को यदि काट दिया जाए तो आपके दिमाग में एकदम से क्या होगा कि यहां कुछ ना कुछ हुआ करता था, आज किसी ना किसी चीज की कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रीड आउट करने लगता है, उसको बोलते हैं अनु उपलब्धि, ठीक है, कि अवेलेबल नहीं है वो चीज, पहले एग्जिस्ट करती थी अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आप जो समझ सकते हैं हिंदी में, जो हमने अभी जो दोनों ही देखे हैं प्रमाण के जो 6 टाइप है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में इसमें बताया गया है कि जो न्याय स्कूल के बारे में डिस्कस किया गया है सिर्फ, और चारवाक स्कूल के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि न्याय और चारवाक ये कहां से आते हैं। अब जो इंडियन फिलोसफी है वहां पे दो टाइप की स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। हिंदी में इसको आस्तिक, इसको नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक नास्तिक का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो भगवान में मानता है या नहीं मानता। आस्तिक नास्तिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो वेदों में बिलीव रखता है, आपके 4 वेद हैं, उन वेदों में जो बिलीव रखता है, जो आस्था रखता है, जो मानता है कि वेद हैं, वो तो हो गया आपका आस्तिक, और जो नहीं मानता, उनको क्रिटिसाइज करता है, वो हो गया आपका नास्तिक। यहां पे भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि काफी बार हम देखते हैं कि भगवान को नहीं मानता तो ये आस्तिक, नहीं मानता तो ये नास्तिक है, मानता है तो आस्तिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आस्तिक नास्तिक का मतलब सिंपल इतना ही है कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक हो गया, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये स्कूल्स आती हैं, ठीक है। आपकी पहली संख्या स्कूल आ गई, दूसरी योगा आ गई, ठीक है। और जो न्याय स्कूल के बारे में आपका डिस्कस किया गया है, तो न्याय स्कूल के फाउंडर कौन है, ऋषि गौतम है, ठीक है। योगा के आपके पतंजलि है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो न्याय स्कूल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपके सिलेबस में ये डिस्क्राइब की है, ये वैशेषिक का आपका ऋषि कणाद हो गए, ये फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन हमें बेसिकली फोकस करना है न्याय स्कूल पे, क्योंकि आपके सिलेबस में आस्तिक स्कूल में आपकी न्याय स्कूल दी गई है, नास्तिक में आपकी चारवाक स्कूल दी गई है। चारवाक का मतलब होता है एक ही खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी को दुखायो ना, ठीक है। चारवाक का मतलब यही है कि आपको यदि उधार लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, मतलब इसका मतलब इतना ही है कि जिंदगी को आपको मजे से जीना है, ठीक है। ये कोई वेद वगैरह कुछ नहीं होते, जितने रूल रेगुलेशन ड्यूटीज दी हुई है ऐसा कुछ नहीं है। आप पैदा हुए हो एक इंसान, तो आपको बिल्कुल मजे से जीना है। आपको यदि घी पीने का मन है तो उधार लेके घी पियो, उधार चुके ना चुके कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिंदगी के पूरे मजे लो। तो यहाँ पे हम न्याय और चारवाक स्कूल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया था संख्या, योग, न्याय, वैशिका, मीमांसा और वेदांत, और यहाँ पे जो चारवाक है इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब क्या है कि नॉलेज कहां से आ रही है। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी यदि आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, तुरंत क्या मानते हैं कि प्रमाण क्या है, रेफरेंस क्या है। आपने, यदि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप रेफरेंस मांगते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, सर कौन से नोट से पढ़ा रहे हो। तो ये सब क्या है, प्रमाण है कि नॉलेज का सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है।
ठीक है। उसके 6 टाइप हमने देखे, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष है, जिसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली आप सेंसेस और एक्सपीरियंसेस का यूज करके, सेंसेस का मतलब क्या है, आंखों से देख के, हाथ से छू के, ठीक है। तो इन सब सेंसेस का यूज करके आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। अनुमान का हमने देखा था कि लॉजिकल डिडक्शन करते हैं। लॉजिकल डिडक्शन का मतलब वही है कि हमने पहाड़ के पीछे से धुआं आता हुआ देखा, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि धुआं है, तो मतलब वहां आग लगी हुई है। आग नहीं दिखाई दी हमें, हमें सिर्फ जो धुआं है वो दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी होगी। बेसिकली आग से ही धुआं निकलता है, ठीक है। ये हमारी रीजनिंग बन गई। दूसरा मैंने शब्द बताया था कि जो ऑथोरिटेटिव, जो बेसिकली जो स्पीचीज हैं, बुक्स हैं, उनसे हम नॉलेज गेन करते हैं। उपमान मैंने कंपैरिजन आपको बताया था, दो चीजों का, गाय और भैंस का, ठीक है। अर्थपति में मैंने आपको बताया था वही जो 11 बजे आपका, 10 से 11 बजे मान लो आपका ब्रेक होता है, 11 बजे आप लेक्चर में लेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीजों को देखते हुए टीचर तीसरी चीज का अनुमान लगा लेता है कि बच्चे जो लंच करने में, ब्रेक में लंच करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। अनु उपलब्धि का मैंने बताया था कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, यदि गली मोहल्ले में आप जा रहे हैं, वहां पे कभी पेड़ हुआ करता था और कुछ टाइम बाद आप वहां जाते हैं और पेड़ यदि काट दिया गया है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करने लगता है कि यहाँ पे कुछ था, ठीक है, पहले कुछ हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि ये भी एक टाइप की नॉलेज है, ठीक है। मीमांसा स्कूल का कंट्रीब्यूशन देखते हैं इसमें, क्योंकि ज्ञान मीमांसा का हमने देखा था। ज्ञान का मतलब क्या है कि नॉलेज, सिंपल सा है, ठीक है। जिसमें कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ सर्टेन प्रमाण्स, क्योंकि प्रमाण के 6 टाइप है। जरूरी नहीं कि हर एक स्कूल, जैसे हम न्याय स्कूल, क्योंकि आपके सिलेबस में न्याय स्कूल है जो कि एक आस्तिक है, और चारवाक है जो कि एक नास्तिक है। हम देखेंगे कि ये जो 6 के 6 प्रमाण है, क्या इसको सोर्स ऑफ नॉलेज मानती हैं आपकी जो न्याय स्कूल है, या चारवाक भी इन सभी को मानती है, या किसी को रिजेक्ट भी करती हैं, हम उसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। मोरल और फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें बेसिकली आपका आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये भी आपको मेंशन करना है एग्जाम में, जब भी आपका पुरुषार्थ के बारे में पूछा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके 4 पुरुषार्थ है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। थ्योरी ऑफ कर्मा है। अब कमाल की बात यह है कि जब भी हम आस्तिक और नास्तिक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है आपका इन दोनों स्कूल्स में, जो डिफरेंस है आस्तिक और नास्तिक में, सबसे पहला तो होता है कि आस्तिक आपके किस में बिलीव करते हैं कि वेदों के बारे में वो मानते हैं कि वेद एग्जिस्ट करते हैं, वेदों में जो नॉलेज दी गई है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो हो गया आस्तिक। दूसरा, ये जो कर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपका विश्वास रखते हैं। जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का, उसमें भी विश्वास रखते हैं। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी विश्वास रखते हैं। जहां पे आपके नास्तिक है वो इन सभी चीजों को बेसिकली क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका आस्तिक और नास्तिक में क्या आता है, मोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ जो कर्मा है उसमें भी आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आपका आस्तिक और नास्तिक है वो भी क्या थ्योरी ऑफ कर्मा को मानते हैं या नहीं मानते, ये भी एक बड़ा डिफरेंस आता है आपके आस्तिक और नास्तिक स्कूल में, ठीक है। तो आपका आस्तिक को मैंने जैसे बताया कि आस्तिक है वो ऑर्थोडॉक्स हो गए, नास्तिक आपका हेटेरोडॉक्स हो गए। और इसका मतलब क्या है, आस्तिक का मतलब वही है कि जो एक्सेप्ट करे अथॉरिटी ऑफ वेदा, जो वेदों को माने, वो आपका आस्तिक है, और जो वेदों को रिजेक्ट कर दे वो आपका नास्तिक है। यहां भगवान का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब भी हम ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखेंगे तो उसमें हमें बेसिकली रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहला रामायण में हमें क्या देखने को मिलता है, राजधर्म। राजधर्म का मतलब क्या है कि राजा की क्या क्या ड्यूटीज हैं। यदि आपने थोड़ी बहुत भी रामायण देखी है तो उसमें आप देखते हैं कि भगवान श्री राम किस हिसाब से एक राजा की ड्यूटी निभाते हुए अपने परिवार को भी क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, रामायण से सीखने को मिलती है कि ड्यूटी ओवर पर्सनल डिजायर्स, ठीक है, कि ड्यूटी को क्या ज्यादा फोकस दिया गया है, ठीक है, कि यदि आपकी जो पर्सनल डिजायर्स हैं उसको भी साइड कर दिया जाए, यदि आपकी जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उस पे फोकस करना हो तो आपकी जो पर्सनल डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको भी आपको साइड करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे न्याय का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि जो राजा है वो क्या है, एक प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है, ठीक है। वहां पे क्वालिटी दिखाई गई है कि रूलर कितना एक क्वालिटेटिव है, कितना सही तौर पे वो न्याय कर सकता है, उसकी जो जो करेक्टर है वो कितना प्योर है, वो हमें रामायण से सीखने को मिलता है, ठीक है। महाभारत में जब हम देखते हैं तो महाभारत में हमें राजधर्म देखने को मिलता है, ठीक है। राजधर्म का मतलब है डायमेंशंस ऑफ रूलरशिप, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि युधिष्ठिर का जो कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसमें, मोरल ड्यूटी में और पॉलिटिकल ड्यूटी में, कि वो मोरल ड्यूटी करे या पॉलिटिकल ड्यूटी करे। महाभारत थोड़ी बहुत देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। भीष्म की जो टीचिंग है राजधर्म में, वो बताते हैं कि किंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किंग को क्या क्या करना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है, और चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, मनु के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे वो भी जिक्र करते हैं कि राजा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए।
इसमें जैसे महाभारत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं वो कर्ण को जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, भगवत गीता यदि आपने कभी पढ़ा होगा या सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, तो उसमें वो बताते हैं कि राजा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। बशर्ते आपके जो परिवार वाले हैं वो सामने हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा राजधर्म है वो जो कहता है, वो जो सही कहता है, जो समय के हिसाब से सही है, वही आपको क्या कहे करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट पहले हमने देखा कि रामायण में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, दूसरा हमने देखा महाभारत में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही, क्योंकि अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये आपकी फोकस करती है इकोनॉमी पे, मिलिट्री पे, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट पे बेसिकली, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम आगे जो यूनिट है उसमें आपका कौटिल्य के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, जिसमें हम देखेंगे मंडल थ्योरी हो गया, सप्तांग थ्योरी हो गया, षटगुण थ्योरी हो गया, तो ये सब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अर्थशास्त्र में जो स्टेट क्राफ्ट है, गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल वे में चीजें समझाई गई हैं। जो मंडल थ्योरी है आपकी आज भी इंटरनेशनल रिलेशन में अप्लाई की जाती है। अर्थशास्त्र में आपके जो रूलर है, राजा है, उसकी ड्यूटीज बताई हैं कि वो प्रोटेक्शन करेगा, न्याय देगा, वेलफेयर एक्टिविटीज करेगा। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात की गई है। क्यों? ताकि जो राज्य है उसमें क्या है, स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के बारे में बताया गया है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो कैसे काम करेगी, जो आपके जो जासूसी का सिस्टम है, डिप्लोमेसी का है, वो कैसे स्टेट में स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि धर्म का भी यूज करना पड़े स्टेट का इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए, तो भी धर्म का यूज एक स्टेट कर सकता है, कि यदि स्टेट के इंटरेस्ट क्या है, सुप्रीम है। इसीलिए वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, रिवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, ट्रेड पॉलिसीज कैसे होंगी, इस सब के बारे में बात करता है। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए। इसीलिए चाणक्य मंडल थ्योरी में कहते हैं कि आपका पड़ोसी ही आपका सबसे पहला दुश्मन है। ठीक है। मेंटेन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मिलिट्री कैसे रखनी है। जब हम षटगुण सिद्धांत करेंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए यदि ऐसे रिसोर्सेज आपसे पूछे जाते हैं या अर्थशास्त्र पे कुछ पॉइंट बनाने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये सब पॉइंट क्या है अच्छे से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो हिंदी में जो पीछे वाली स्लाइड थी उसी का हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि न्याय स्कूल के बारे में आपके सिलेबस में जिक्र है और चारवाक स्कूल के। वैसे तो जो आपके आस्तिक स्कूल हैं वो टोटल 6 हैं, लेकिन 6 की 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ न्याय स्कूल दी गई है। और आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि न्याय स्कूल क्या है, एक आस्तिक स्कूल है। आस्तिक स्कूल का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, आस्तिक है तो वो वेदों में बिलीव करेगी। दूसरी चीज क्या है कि वो कर्म के जो थ्योरी ऑफ कर्मा है उस पर बिलीव करेगी। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें विश्वास रखेगी। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है उसमें विश्वास रखेगी। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान रखें, ये पॉइंट आप मेंशन जरूर करें। ठीक है। अब जो न्याय स्कूल के जो फाउंडर हैं वो है आपके ऋषि गौतम। ठीक है। इसकी जो कोर वैल्यूज है, कोर एरियाज हैं न्याय स्कूल के, वो हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, खुद के बारे में, थ्योरी ऑफ सेल्फ और थ्योरी ऑफ गॉड, भगवान के बारे में इसमें बात की गई है। और इसमें जो 16 एंटिटीज हैं जिनको पदार्थ बोला जाता है, वो न्याय सूत्र में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जिसके एग्जाम्पल है प्रमाण हो गया, प्रमाण जैसे हमने देखा, प्रमेय हो गया, संशया हो गया, प्रयोजना होगी, ऐसे और भी हैं। ठीक है। अब हम जो प्रमाण है, जिसका मतलब हमने देखा था मीन्स ऑफ नॉलेज इन न्याय फिलोसफी, इसकी जो डेफिनेशंस हैं और इंपॉर्टेंस है, बेसिकली प्रमाण का मतलब क्या है कि नॉलेज कैसे हम एक्वायर करें, उसी के बीच में जो रिलेशन है वो यहां पे बताया गया है। जिसमें ये 4 फॉर्म्स ऑफ प्रमाण, जो 4 टाइप के प्रमाण है, मैंने आपको बताया था कि प्रमाण के वैसे तो 6 टाइप है, लेकिन हम ये देखेंगे कि न्याय स्कूल इसमें से कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करता है और चारवाक कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करता है कि नॉलेज एक्वायर कैसे कैसे की जा सकती है। अब ऐसा नहीं कि 6 के 6 प्रमाण हो गए तो 6 के 6 को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, वो अपने हिसाब से जो उसको वैलिड लगता है उन प्रमाण को एक्सेप्ट करेगा और जो उसको वैलिड नहीं करता उसको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए जो प्रमाण का जो कॉन्सेप्ट है वो न्याय स्कूल में सबसे पहला तो वो मानते हैं कि हाँ, जो प्रत्यक्ष का जो सिस्टम है ना, उससे नॉलेज गेन होती है। प्रत्यक्ष का मतलब हमने देखा था कि जो चीज डायरेक्टली अपनी आंखों से आप देख पा रहे हैं, हाथों से छू के आप जो नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान का क्या मतलब बताया था? एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अनुमान लगाना कि जहां पे धुआं है वहां पे आग होगी। ठीक है। उपमाना का मतलब मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। गाय भैंस का एग्जांपल मैंने दिया था आपको। और शब्द का मतलब क्या है कि जो बुक्स हैं, जो स्पीचेस हैं, वो आप सुन के ज्ञान क्या करें, अर्जित करें। ठीक है। तो इसमें जो न्याय स्कूल है बेसिकली इन सब जो प्रमाण के जो 4 कॉन्सेप्ट है उस पे आपका फोकस करता है। और उसके बाद जो प्रत्यक्ष है, परसेप्शन, ठीक है, उस पे फोकस करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो आपका जो न्याय स्कूल है
वो जो किस किस चीज़ें हैं, जैसे अनुमान हो गया, इसकी जो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे स्मोक, फायर, ये मैं सभी आपको बता चुका हूँ। परसेप्शन का भी वही मतलब है न्याय स्कूल में, क्योंकि इसको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू में बना के लिखा गया है ताकि आप नोट्स फॉर्मेट में आप इनको नोट डाउन कर सकें। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि रोल ऑफ परसेप्शन इन वैलिड नॉलेज, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट करके देखते हैं बिटवीन सेंसेस एंड ऑर्गन, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, यही यही आपको एग्जाम में लिख देने। अनुमान का मतलब मैंने एग्जांपल से समझाया था, स्मोक और फायर का एग्जांपल देके, कि नॉलेज आपकी कैसे कैसे आती है, जो जो प्रीवियस नॉलेज है उससे निकल के आती है। कि यदि आपको पहले पता होगा कि यदि जहां धुआं दिखाई दे वहां पे आग होगी होगी, बेसिकली जो धुआं उठता है वो आग से ही उठता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उपमान, मैंने कंपैरिजन का बताया था कि दो सिमिलर चीजों में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। उससे बेसिकली या तो वाइल्ड हॉक्स का एग्जांपल ले लो या गाय भैंस का एग्जांपल, आप इसमें दोनों लिख सकते हो। शब्द का मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं बेसिकली, उससे आप क्या क्या देखते हो, नॉलेज गेन करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इसी में आती हैं। ये आपके पॉइंट्स हो गए हिंदी में, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो आएगी चारवाक स्कूल, ठीक है। चारवाक स्कूल जैसे आपके सामने आता है, जो वर्ड ही चारवाक सामने आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम न्याय स्कूल देखते हैं तो वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है, स्पिरिचुअलिटी पे। लेकिन चारवाक स्कूल है, मैंने आपको बताया था कि चारवाक स्कूल क्या कहता है कि बेसिकली एक तो इसके जो फाउंडर है वो बृहस्पति है, ठीक है। और इस स्कूल ने क्या बताया था बेसिकली कि यदि आपको घी पीने की इच्छा है और आपके पास पैसे नहीं है, तो उधार लो और घी पियो, उधार चुके ना चुके। इसका क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करता। ये मटेरियलिस्टिक, कि जितने मजे लिए जाएं उतने मजे आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो चारवाक स्कूल है वो आपका नास्तिक स्कूल है। नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले वेदों को रिजेक्ट करता है, कि जो चार वेद हैं उसको रिजेक्ट करता है। दूसरा, आपकी जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करता है। दूसरा, जो पुनर्जन्म है उसको रिजेक्ट करता है। फोर्थ, आपका जो कर्मा कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करता है। तो इसके बारे में जो आपके जो चारवाक स्कूल के जो कैरेक्टर्स हैं नास्तिक होने के, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लोकायत स्कूल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अदर जो फिलोसफिकल स्कूल है, फिलोसफिकल स्कूल का मतलब क्या है, जो आस्तिक स्कूल है उनको क्रिटिसाइज करता है। ये क्वेश्चन करता है अथॉरिटीज ऑफ वेदा का। मैंने आपको पहले बता दिया कि नास्तिक होने का पहला प्रमाण क्या है, कि वो वेद को क्या करेगा, चैलेंज करेगा, वेद को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। और ये रिजेक्ट करता है जो प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल जो एक्स बिलीफ्स होते हैं, ठीक है, धार्मिक जो बिलीफ होते हैं उनको रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया कि क्योंकि ये किस पे फोकस करता है, ये मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, उपभोक्तावाद पे ज्यादा, ठीक है, कंजप्शन पे ज्यादा फोकस करता है। अब हम देखते हैं कि इसको जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी आपका जो इंग्लिश में बोलते हैं, और ज्ञान मीमांसा इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये बताता है कि जो आदमी जो नॉलेज जो गेन करता है, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है कि प्रमाण प्रमाण के 6 टाइप हैं। उसमें हमने देखे थे कि 6 टाइप में से न्याय स्कूल किन किन जो प्रमाण के 6 टाइप हैं उनको एक्सेप्ट करता है। और ऐसे ही हम देखेंगे कि चारवाक स्कूल भी कौन कौन से प्रमाण के टाइप हैं उनको एक्सेप्ट करता है और कौन से प्रमाण के टाइप को रिजेक्ट करता है, जिससे आदमी नॉलेज एक्वायर करता है। तो सबसे पहला क्या कहता है चारवाक स्कूल, कहता है कि जो प्रत्यक्ष है ना, वो तो क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि उससे क्या है, उससे बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये कहता है कि प्रत्यक्ष जो परसेप्शन है ना, वो अकेला ही ऐसा प्रमाण है जिससे नॉलेज एक्वायर की जा सकती है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि यदि मैं देख रहा हूं, जो चीज मैं देख रहा हूं उसी चीज को मैं मानूंगा, बाकी चीज सभी क्या है, बेकार है, बाकी सब चीजों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। यदि मैं टेबल देख रहा हूं तो हाँ, मैं टेबल को मानता हूं। यदि मैंने कभी टेबल नहीं देखी, यदि कोई मुझे टेबल के बारे में बता रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा कि टेबल एग्जिस्ट करती भी है नहीं। बेसिकली मैं अपने ऑर्गन से, छू के, आंखों से देख के, जब तक कोई चीज नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो ये आपका प्रत्यक्ष हो गया, उसको तो एक्सेप्ट करता है। अब ये रिजेक्ट करता है किसको, अनुमान को। अनुमान का हमने देखा था कि न्याय स्कूल अनुमान को एक्सेप्ट करता है, प्रमाण को, कि जो अनुमान है उससे नॉलेज एक्वायर होती है। लेकिन ये भाई साहब क्या है, चारवाक स्कूल में उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि अनुमान से क्या है कि आपका बेसिकली क्या है, अनुमान जरूरी नहीं। ये कॉन्सेप्ट जहां धुआं होगी वहां आग होगा, ये एक हिसाब से अर्थ पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यूनिवर्सली जब हम जाके देखेंगे चारवाक स्कूल के अकॉर्डिंग, तो जरूरी नहीं कि जहां धुआं हो वहां आग होगी होगी। इस वे में ये अनुमान को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। शब्द को ये सही मानते हैं कि शब्द भी क्या है, वैलिड सोर्स है नॉलेज गेन कर गए। शब्द का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, ये या तो कोई स्पीचेज होंगी या फिर आपका कोई बुक्स वगैरह होंगी, ठीक है। चारवाक स्कूल हमने देखा था कि ये मैंने आपको बताया कि मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है। ये आपकी नेचर ऑफ रियलिटी पे फोकस करता है। ये आज के बारे में, आज क्या है वो बताओ, कल का मत बताओ, क्या होना चाहिए ये मत बताओ, ये बताओ क्या है, ये इस पे फोकस करता है, ठीक है। आस्तिक स्कूल में मैंने आपको बताया था कि आस्तिक स्कूल ये मानता है कि आपका शरीर किन चीजों से बना हुआ है, वो आपका अर्थ, पानी, फायर
और आकाश से बना हुआ है, ये आपका मिश्रण है। लेकिन चारवाक स्कूल क्या करता है, चार को तो मान लेता है, अर्थ बेसिकली मिट्टी, आपका पानी को मान लेता है, फायर को मान लेता है और एयर को मान लेता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर देता है किसको, आकाश को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या है, इममेटीरियल नेचर है बेसिकली आकाश का। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब आकाश को क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। इन सब चीजों को आप क्या है, या तो आप छू सकते हो या आप फील कर सकते हो। आकाश का क्या है, आकाश का तो ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है, ये रिजेक्ट कर देता है आकाश को। इसलिए ये सिर्फ अर्थ, वाटर, फायर और एयर को मानता है। ठीक है, ये आपका हिंदी में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो जो बच्चे हिंदी मीडियम से। ठीक है, अब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है चारवाक थॉट में, उसमें बेसिकली किसके बारे में फोकस किया गया है, जिसमें सेल्फ एज ए बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। क्योंकि चारवाक फिलोसफी को जब भी हम पढ़ते हैं तो वो एक इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करता है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कैसे ज्यादा से ज्यादा मजे ले। क्योंकि मैंने पहली स्टेटमेंट आपको बताई थी चारवाक स्कूल स्टार्ट करने से पहले कि चारवाक स्कूल कहती है कि यदि आपको घी पीने के मन में है और आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप उधार लेके घी पियो, उधार चुके ना चुके, लेकिन अभी के लिए आप मजे लो। तो ये है आपकी चारवाक फिलोसफी, जो कि आपको रिजेक्ट करती है आत्मा का सिस्टम, रीबर्थ का। ये मैंने पहले भी बताया था कि आस्तिक नास्तिक स्कूल, आस्तिक आपकी न्याय है, नास्तिक आपकी चारवाक है। और इन दोनों में सबसे बड़े डिफरेंस यही है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो वेदों को एक्सेप्ट करेगा वो आपकी आस्तिक स्कूल है, जो वेदों को रिजेक्ट करेगा वो आपका नास्तिक स्कूल है। इसके अलावा बर्थ का, आत्मा का, रीबर्थ का, बेसिकली पुनर्जन्म का, आत्मा का, और इन कॉन्सेप्ट को जो एक्सेप्ट करेगा वो भी क्या है, आस्तिक है, जो रिजेक्ट करेगा वो नास्तिक है। इसलिए ही जो आत्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ये आपकी चारवाक स्कूल क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। और इन सब चीजों के लिए ही चारवाक स्कूल का क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म तो होना ही है। जो लोग देखेंगे कि चारवाक स्कूल इतना बता रहा है कि यदि वही स्टेटमेंट है कि यदि आपसे उधार चुके ना चुके लेकिन आप मजे लो, तो ऐसे तो लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए जो चारवाक स्कूल को बहुत सी फिलोसफीज क्या करती हैं, क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चारवाक स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें बेसिकली वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है, एक कलेक्टिव सोसाइटी पे फोकस नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं करता, वो मटेरियलिज्म पे फोकस करता है कि एक इंडिविजुअल पैदा हुआ है इस धरती पे तो वो कैसे ज्यादा से ज्यादा मजे ले, इसी पे फोकस करता है। ठीक है, जहां पे न्याय स्कूल आपकी क्या करती है, आत्मा, सेल्फ, लिबरेशन, मोक्ष, इसके बारे में बात करती है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो पुरुषार्थ का जो कॉन्सेप्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसी पे फोकस है, स्पिरिचुअलिटी है उस पे फोकस किया जाता है। लेकिन चारवाक स्कूल क्या करता है, एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है कि उसकी जो मटेरियलिस्टिक जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी हों। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी न्याय स्कूल है, जो आस्तिक स्कूल है, वो किस पे फोकस करती है कि जो आदमी जिस दुख या कष्ट से जो आपका सफर कर रहा है उससे कैसे वो बाहर निकले, कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति करे, कैसे वो कॉन्शियस हो। ठीक है, अपने जो सेल्फ है, सेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडी, माइंड, सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस। भाई अब मोक्ष, बेसिकली मोक्ष का क्या है कि शरीर के पार उतर जाना, उसी को मोक्ष बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपकी जो न्याय स्कूल है वो मोक्ष पे, मैंने बार बार ये रिपीट किया है कि जो आपकी जो न्याय स्कूल है वो मोक्ष पे फोकस करती है। और जहां पे आपका जो वो है चारवाक स्कूल है वो आपकी किस पे फोकस करती है, सिंपल सा फंडा है, वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करती है। इंडिविजुअल पे ही फोकस करेगी, इंडिविजुअल की जो मटेरियलिस्टिक नीड है। क्योंकि आज के टाइम पे चारवाक स्कूल बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म अपनी पीक पे है। और कैपिटलिज्म का क्या मतलब है, कैपिटलिज्म का जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने का मतलब सिंपल सा यही है कि सोसाइटी की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूरी की जाएं। ठीक है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड आपको बांटे जा रहे हैं। वहां पे चारवाक स्कूल क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि चारवाक स्कूल कहता है फिलोसफी के अकॉर्डिंग, यदि आज तुम्हारा घी पीने का मन है तो आप उधार लेके घी पियो। इसीलिए आज के टाइम पे देखते हैं कि यदि आज तुम्हारा शॉपिंग करने का मन है तो शॉपिंग करो, ये पकड़ो क्रेडिट कार्ड, जितनी शॉपिंग करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं। कल को उधार चुके ना चुके क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, तो आज के टाइम पे बहुत ही परफेक्ट बैठता है वो। और इसमें बेसिकली न्याय स्कूल में स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया जाता है। इसीलिए ये बताते हैं कि जो नॉलेज जो अटेन करेगा, अटेनिंग नॉलेज ऑफ द सेल्फ, प्रैक्टिस योगा एंड टीचिंग से, जो स्क्रिप्चर्स हैं, मेडिटेशन है, योगा है, इन सब में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। अब इसमें कनेक्शन बिटवीन सेल्फ, ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। अब सेल्फ का क्या मतलब है, यहाँ पे आत्मा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि शरीर से पार उतर के आपको जो कनेक्शन है वो आपको स्टैब्लिश करना है अपनी आत्मा से।
यहाँ पे आपका ये यूनिट है जो कि क्विक रीजन से, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पॉइंट बनाने के लिए। आपको सिंपल सा ये देखना है कि आपके सिलेबस में 4 भाग फिलोसफी है और न्याय स्कूल है। बेसिक सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि आस्तिक स्कूल क्या होते हैं, नास्तिक क्या होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आस्तिक स्कूल में से आपका न्याय उठाया गया है टॉपिक में आपके सिलेबस में, और नास्तिक स्कूल में आपकी 4 भाग फिलोसफी दी गई है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है डिफरेंस आपको बताना है कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला, जो वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, वो आस्तिक हो गया। जो आत्मा का कॉन्सेप्ट मानते हैं, वो आस्तिक हो गया। जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मानते हैं, रीबर्थ, वो आस्तिक हो गया। ठीक है, या फिर आपका क्या है, इसके अलावा जो आपका वेदों को नहीं मानते, वो नास्तिक हो गया। जो आत्मा का कॉन्सेप्ट आपका रिजेक्ट करते हैं, वो आपका कर्म का कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ कर्मा, उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या देखा, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं वो, और आपका थ्योरी ऑफ कर्मा का कॉन्सेप्ट, आत्मा, और बेसिकली जो अथॉरिटी ऑफ वेदास है, वेदों को जो रिजेक्ट करता है, वो आपका क्या हो गया, नास्तिक होगा। तो ये आपका यूनिट 1 का क्विक रिवीजन था। तो इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, या इन वीडियोस को या बार बार सुन के आप बेसिकली एक, इसमें ज्यादा क्या है कि मैं ज्यादा कंटेंट इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। बस ये है कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, आपको पता हो कि प्रमाण का क्या मतलब है, प्रमाण के 6 टाइप क्या हैं, और उसमें से कौन कौन से एक्सेप्ट किए गए हैं। न्याय के बारे में कुछ आए तो आप क्या लिखेंगे, चारवाक फिलोसफी के बारे में आए तो आप क्या लिखेंगे, उसके फाउंडर कौन है, आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस क्या है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी ही जो आगे आने वाली, जैसे मनु पे हो गया, आपका बसवना पे हो गया, तो इन सभी पे मैं 11 की 11 यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा। 10 दिन में, अगले 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक 20 तारीख को आपका एग्जाम है, आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगी। और जुड़े रहें P4 पॉलिटी चैनल के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।